अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले थे और कैसे थे, वहां ब्राह्मणों ब्रह्मविद् ब्राह्मण थे और ब्रह्म की खोज करते थे, ब्रह्म में रमण करते थे, ब्रह्मविद् ब्रह्म ज्ञानी थे। कैसे थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। लोगों ने इस पक्ष को नहीं दिखाया। सुदामा जी को क्या दिखाया, दीन थे, हीन थे, मलिन थे, क्षीण थे, पैरों में बीमारियां थी, पगों में कलही नहीं थी, शरीर जर्जर था, धोती फटी लगी थी, ये तो सबने बताया। पर ये नहीं बताया कि उनके पास कैसा धन था। वो संसार रूपी धन तो नहीं था, पर जो धन उनके पास था वो किसी के पास नहीं होता, किसी बिरले के पास होता है। ऐसे धनी कहा भाई लाली तुम काहे को बोल रहे हो, तुम्हारा तो सब ठीक चल रहा है ना। बोलिए गोविंद भगवान। किसी ने पा लिया तो दुखी, किसी ने नहीं पाया तो दुखी, इसलिए ये दुख तब मिटेगा जब उसे पालोगे जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष रहेगा। संसार का दुख तभी समाप्त होगा, ये मिटने बनने वाले। ऐसे वर को क्या वरूं, अरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। वरी श्री राधा वल्लभ को जस चुन लो अमर है जाए। वरी श्री गोविंद को जस चुन लो अमर हो जाए। सुदामा कृष्ण की अनन्य मित्रता थी। कहते मित्रता बराबर वालों में होती है। हाँ, मित्रता बराबर वालों में होती है, जिनके विचार बराबर मिलते हो, जिनका चरित्र मिलता हो, जिनकी उत्कृष्टता मिलती हो, जिनका लेवल मैच करता हो, उनमें मित्रता होती है। और कृष्ण और सुदामा का लेवल मैच करता था। ये भी उच्च आदर्शों को पालते थे और यह भी उच्च आदर्शों को निभाते थे। और दोनों की मित्रता ऐसी हुई कि गुरु माता ने लकड़ी लाने को कहा तो लकड़ी लेने चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में पढ़ने जा रहे थे, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में, मार्ग में, वह नंगे पैरों चला जा रहा था। एक ब्राह्मण, एक तपस्वी, एक विराट उज्जवल भविष्य को देखने वाला, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालयी, आकुल, व्याकुल, वह सनातनी, वह तपस्वी, वह ब्राह्मण, वह ब्रह्मविद् चला जा रहा था। वह ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के तेज को धारण किए हुए एक बालक, जिसके पैरों में पादुका नहीं थी, पर पैर जहाँ रखता था वहाँ मार्ग बन रहा था। उसके वस्त्र अच्छे नहीं थे, थोड़े जर्जर थे, पुराने थे, एक ही धोती थी, एक उत्तरीय वस्त्र था, परंतु कमर में कसकर बनी हुई धोती ये बता रही थी कि इसके आदर्श बहुत ऊंचे हैं और इसका संकल्प बहुत मजबूत। जब देखा प्रभु ने तो दृष्टि ठहर गई। बहुत लोग मिले होंगे रास्ते में, यात्रा में, सुदामा पर ही दृष्टि क्यों ठहरी? सुदामा, सुंदर राम, सुंदर बंधन, जो सुंदर बंधन में बांध ले वो सुदामा। सुंदर रामा मतलब रस्ते, बंधन, जो सुंदर बंधन में बांध ले, या जो श्याम सुंदर को बंधन में बांध ले वो सुदामा। और उसी प्रेम के बंधन में बांध लिया था सुदामा ने। राधा कहकर संबोधित किया था और उतरे हैं रथ से, आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो तपस्वी? मैं तो सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में पढ़ने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो राजकुमार? आप तो राष्ट्रीय रथ पर जा रहे हो राजकुमार लगते हो। बोले मुझे भी लगता है आप तपस्वी ब्राह्मण हो। हाँ ठीक समझा, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में। तो हम दोनों की मंजिल एक है, तो रास्ते में एक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम शीघ्र पहुंच जाएंगे रथ में बैठकर। आप जब तक पहुंचोगे विलंब हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, पथिक आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ। बोले नहीं, स्वाभिमानी ब्राह्मण पैदल चलकर जाऊंगा, किसी का आश्रय नहीं होगा। बोले अच्छा, तो मित्रता करोगे? ऐसे बात सुनकर, आपके आदर्शों की, आपके श्रेष्ठ चिंतन को सुनकर मेरे मन में आपको मित्र बनाने की सोची। ऐसे कौन से गुण देख लिए प्रभु जो मुझे मित्र बनाना चाहते हो? बोले आपकी कर्मनिष्ठा, आपकी तेजस्विता, आपकी सत्यवादिता, आपका स्वातंत्र्य और आपके भीतर की स्वाधीनता और आपके भीतर का स्वाभिमान मुझे आपसे मित्रता करने के लिए विवश कर रहा है। क्या मुझे अपना मित्र बनाओगे? श्याम सुंदर ने निवेदन किया।
बोले मित्रता को बराबर वाले में होती। आपका हृदय बहुत विराट है जो आप रथ से उतर कर मेरे समीप आए। आप चाहते तो रथ से मुझे आवाज दे सकते थे, पर आप नीचे उतरे हो मेरे लिए, मेरे आदर्शों को देखने के लिए या मेरे समीप आने के लिए पथिक के पास आकर अपने हाल पूछा। निश्चित रूप से आपका हृदय विराट है, तो ये गुण तो मिलता है। आपकी विनम्रता, आपकी करुणा, आपकी पर दुख कातरता, मैं नंगे पैरों चला जा रहा हूँ तो आपका हृदय द्रवित हो गया ना, इसलिए मित्रता को हो सकती है। बहुत सारे लक्षण मिलते हैं और जब गुण मिलते हैं तो मित्रता हो जाती है। और मित्रता किसी शर्त पे नहीं होती, मित्रता अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। मेरी मित्रता में ऊंचा छोटा बड़ा भी नहीं होता। मित्रता में कोई स्त्री पुरुष या कौन मित्र होगा ये भी नहीं होता। पर इस दुनिया में मित्रता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, ये सारे रिश्ते भगवान ने बनाए, लेकिन मित्र तो आप बनाओ। मित्र अगर मिल गया सच्चा तो जीवन धन्य हो जाता है। और आज प्रभु की मित्रता हो गई और भगवान श्री कृष्ण और ये नीलम जी का पुत्र है ना, तो विशेष आशीर्वाद मिला है। आज बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही मेहनती परिश्रमी बालक है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुखी रहो, भगवान सब ठीक कर दे। तो फिर क्या हुआ, माता पिता ये सब रिश्ते नाते तो परमात्मा ने रचे कि भाई कौन माँ बनेगा कौन पिता, ये आपने नहीं सोचा डिसाइड किया। पर मित्र कौन होगा ये आप निश्चय कर सकते हैं। मिलता प्रभु की कृपा से मित्रता हो गई भगवान की। और कृष्ण और सुदामा की ऐसी प्रकार मित्रता जैसी भूतों में भविष्य की किसी की आज तक नहीं हुई। अगर कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हो जाए तो बात बन जाए। अब माता संजीवनी गुरु के गुरुकुल में रहने लगे। गुरु माता के साथ साथ रहना, साथ साथ भोजन करना। कृष्ण और सुदामा जी एक ही साथ एक ही बिस्तर को शेयर करते, एक ही साथ पढ़ते, अध्ययन करते, एक ही साथ योग व्यायाम करते। अब कृष्ण और सुदामा जी का जो है मित्रता परवान चढ़ने लगी। सबको पता चल गया गुरुकुल में कि ये दोनों प्रकार मित्र है। गुरु माता कहीं भी भेजती तो साथ में भेजती, जाओ संविधा लेकर आओ। कृष्ण और सुदामा संविधा लेने चले। सुदामा जी को 3 मुट्ठी चने पकड़ा दिए पोटली और चने बगल के नीचे दबाकर सुदामा जी चल पड़े हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कथा थोड़ी शीघ्रता से कहूंगी क्योंकि समय कम है। सुदामा जी वो चने की पोटली बगल के नीचे दबाई, माला झोली हाथ में, संध्या के बंधन करने के पात्र लिए, एक रस्सी ली लकड़ी लाने के लिए, एक उत्तरी वस्त्र, एक धोती, और चल पड़े हैं जंगल में। संविधा तोड़ने लगे, पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी इकट्ठी करने लगे लकड़ी। श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर बड़ी कोमल है, सुदामा जी थोड़ी कठोर है। कठोर काट थोड़े मजबूत है, पर श्याम सुंदर तो मक्खन में से कोमल है। कहते हैं मैं चढ़ जाऊं पेड़ पर, आप लकड़ी नीचे समेट लेना। सुदामा जी ने कहा इतने गोल मटोलो कहीं ऊपर से गिरे ना तो गुरु माता मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं चला जाऊंगा पतली पतली डाली पे, लाने के लिए लकड़ी आप नीचे समेट लेना। और फिर सुदामा जी ने क्या किया, सुदामा जी उस संविधाओं को समेटने लगे हैं और सुदामा जी तोड़ने लगे संविधाओं को, और कृष्ण जी संविधाओं को समेट कर गट्ठर बनाने लगे। तभी जोर की आंधी आ जाती, इतनी तेज आंधी, तूफानी आंधी आती है माताओं कि उस आंधी में लगा कि सब कुछ मानो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतनी तेज आंधी, तूफानी आंधी, अंधी आंधी आ गई और उस अंधी आंधी में सब धूल दूषित हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया, बादल गरजने लगे, काले काले बादल फिराए, आसमान में पूरी चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। अब सुदामा जल्दी पेड़ से नीचे उतरो, पेड़ तो मानो जमीन को स्पर्श कर लेंगे, इतने नीचे झुकने लगे। सुदामा जी जल्दी से वृक्ष से उतरे हैं और श्याम सुंदर को कहा, श्याम सुंदर चलो हम करें एक सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाओ। तभी एक तेज आंधी का झोंका आता है और सुदामा जी उड़कर एक कोने में पहुंच जाते हैं। इतनी तेज, कई बार ऐसा होता होगा, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या करते थे, जिधर से आंधी आती थी उधर मुख कर लेते थे। और कई बच्चे पीठ करते थे तो उड़ते बड़ी दूर तक चले जाते थे। बचपन में आनंद जो गांव में रहे उन्होंने लिया है वो जानते हैं। आम का महीना और आम पके हुए वृक्षों पर और जोर से आंधी आ गई और थैला लेके आम लेने के लिए दौड़े बगीचे की ओर। और भैया इतनी तेज आंधी आई कि बगीचे से दूर जाकर गिरे। तो ऐसा होता था। अब कृष्ण और सुदामा दूर हो गए, दोनों पुकारते कन्हैया, कहते दादा कहाँ हो? सुदामा जी कहते कन्हैया तू कहाँ है? तुझे कुछ हो गया ना तो मैं गुरु माँ मुझे दंडित करेगी। कन्हैया इधर कहते दादा। अब दोनों दूर आवाज के सहारे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देती।
अंधेरा। अब सोचो, रात हो गई, शाम हो गई और अंधेरा छा गया, आंधी भी आ गई, तूफानी आंधी आ गई, पूरी दूर पेड़ गिर रहे, कहीं टूट रहे, कहीं बिजलियां कड़क रही है और भीनी भीनी बारिश भी शुरू हो गई। अब तो कन्हैया को ठंड लगने लगी, कन्हैया को सर्दी लगने लगी। कन्हैया और कृष्ण सुदामा जी आपस में दौड़ते दौड़ते दादा कन्हैया ऐसे करते करते मिले और दोनों ने गले से लगा दिया। आज इतनी जोर से आवाज हुए कि मानो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। भगवान कह रहे थे आप जितना मर्जी गले मिलो, बहुत दिन बाद मिलना होगा। कन्हैया और सुदामा जी ने खूब एक दूसरे को